वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। मुझे कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ब्लाउज़ की कटिंग बताएं, तो बिल्कुल आज हम ब्लाउज़ की कटिंग बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। जो चोली शरारा की ऊपर भी पहनी जा सकती है उसकी कटिंग। ये जो मैं ओपन कर रही हूँ, ये एक रेडीमेड ब्लाउज़ कटिंग का चार्ट है। ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और इसका लिंक वगैरह भी दे दूंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। ये एक 32 साइज का ब्लाउज का कटआउट है और जहाँ पे आपको 5 तरह के ब्लाउज मिलेंगे, जैसे कि मद्रास कटोरी है, प्रिंसेस कटोरी है, नॉर्मल ब्लाउज है, चोली वगैरह, मतलब सब कुछ इसमें अवेलेबल है एक चार्ट में। इस तरह के कई चार्ट्स आपको एक पैकेट्स में आएंगे, तो 40 टाइप्स के आप ब्लाउज सिला सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये फटाफट से कट करके बता देती हूँ। आपको क्या करना है, मैंने एक 32 साइज का चार्ट खोला है। इस तरह के हर चार्ट्स होते हैं 32 टू 40 साइज का, 42 साइज तक का है। एंड देन वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं उसमें एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बता दूंगी। फिलहाल मैं एक इस पन्ने को, चार्ट को काट रही हूँ और एक एक कट आउट इस तरह से निकाल रही हूँ। तो आपने इस तरह से निकालना है। अब ये क्यों कर रही हूँ मैं, अब हमने पहले प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने वाले। अब बिलीव नहीं करोगे, इतना ज़बरदस्त तरीके से ये बन के निकला है और किस तरह से करना है वो सारा प्रोसीजर मैं आपको यहीं समझा दूंगी। ठीक है जी। तो आपको आराम आराम से जो भी लाइनिंग्स कट आउट दी है वो आपको काट देना है। इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कट आउट है सारे नंबर्स की था, आपको उस पैटर्न को निकाल के अटैच करना है। आज हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट चोली ब्लाउज। तो उसके लिए मैंने ये सारे कटआउट्स निकाल दिए। फिलहाल इसमें से मुझे 4 कटआउट चाहिए जो प्रिंसेस कट के लिए हम बनाने वाले हैं। स्लीव होगा, बैक फ्रंट होगा एंड देन आपका योक पट्टी होगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे 1 मीटर का कपड़ा लिया है। यहाँ तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है। यहाँ पे 2 मीटर है, लेकिन हमें लगने वाला 1 ही मीटर है। तो हमने ये एक बैक का पोर्शन, स्लीव्स का पोर्शन, देन ये फ्रंट का पोर्शन एंड देन ये कटोरी है, ये योक है। ठीक है। बैक का पोर्शन छोड़ के सारा दो पार्ट्स निकलेगा, इसलिए हमने डबल फोल्ड किया है मटेरियल को। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, बैक का पोर्शन हम जहाँ रखेंगे वहाँ पे फोल्डेड साइड होगा। ठीक है। बाकी सब आप दो निकालना है। तो इस तरह से ये एक 32 साइज की चोली ब्लाउज है। तो इसका नॉर्मल जैसे कटआउट है वैसे ही आपने काट कर अगर इसको बना दिया तो भी परफेक्ट, जैसे नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ पे लेंथ बड़ा चाहिए था, तो मुझे ये करीबन 13.5 इंच की थी, तो मुझे यहाँ पे करीबन 16 इंच का ब्लाउज चाहिए था लेंथ में। तो वो नीचे शरारे में भी बहुत खूबसूरत तरीके से कवर हो जाएगा आपका बेली, उसलिए तो मैंने नीचे यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंड किया है उसका लेंथ को, और बाकी सब एज इट इज आपने ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने बैक का पोर्शन ड्रॉ किया है। अब ये स्लीव है, तो स्लीव को भी मैंने इसी तरह से एज इट इज ड्रॉ कर लिया है। और इसका भी लेंथ मुझे स्लीव का करीबन 13 इंच चाहिए था, तो इसको भी मैंने नीचे से एक्सटेंड कर लिया है। तो कोई नहीं जी, सिंपल है। अगर आपको स्टेम नहीं करना है तो जैसा कटआउट है वैसे आप काट ले और फिर आपने अटैच करना है किस तरह से, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है। तो ये हमने स्लीव कर ली। अब ये है हमारा फ्रंट का पोर्शन, ये प्रिंसेस कट का फ्रंट पोर्शन है। तो देखिए, ये इसका अगर बैक का बड़ा है तो फ्रंट का भी हमने बढ़ाना है उसी लेंथ में। तो इसका भी हमने उतना ही 16 चाहिए, तो हमने 17 इंच का करीबन लेंथ एक्सटेंड कर इसे इस तरह से लिया है। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हमने कटोरी है ये हमारी, इसे भी हमने ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसे फटाफट से काट देंगे। तो ध्यान रहे, जब बैक का पोर्शन रखा है मैंने तो वहां पे फोल्डेड साइड पे रखा है, ताकि वो जब ओपन हो तो एक ही बैक निकलेगा, बाकी सारे पार्ट्स दो में निकलेंगे इंडिविजुअली। तो हम इसे काट लेना है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा निकल गया इस तरह से, क्योंकि हमने फोल्ड रखा था इसलिए बैक इस तरह से निकल गया।
तो अब क्या करना है, हम बाकी को भी इसी तरह से जैसे हमने ड्रॉ कर लिया है, हम फटाफट से उसे काट लेंगे। तो देखिए काटने के बाद ये अलग अलग से इस तरह से 2 स्लीव्स, 2 कटोरी और 2 फ्रंट का पार्ट आपका निकल जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमने पहले मैं आपको बता दूं कि ये लगेगा कैसे। ये फ्रंट है, ये 2 साइड में कटोरी आएगी, ये स्लीव एंड देन आपका पीछे एक बैक होगा। ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें अस्तर लगाना है। इसके लिए मैंने अगेन अस्तर का कपड़ा लिया है 1 मीटर का, उसको इसी तरह से डबल फोल्ड करके इसके पोर्शंस को इस पे बिछा दिया है। आप अगेन जो पेपर कटिंग है उसे भी बिछा कर सकते हो, या जो आपका मटेरियल है उसे भी बिछा कर इस तरह से ड्राइंग कर लेना है। देखिए इस तरह से करने के बाद आपने जैसे हमने मेन मटेरियल को काटा था उससे इसे भी हम इसी तरह से काट लेंगे, ठीक है जी। ये देखिए अब मैं ये तो आपको बता रही हूँ कि कटआउट्स पे कैसे ब्लाउज बनते हैं। मैं आपको नॉर्मली आप कैसे डायग्राम बना के या ड्रॉ करके आसान तरीके से और भी के तरीके से ब्लाउज बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी अगर आप जानना चाहो तो। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से हमने बैक के पोर्शन को अस्तर के साथ जोड़ के इस तरह से गले को स्टिच करके आपको पलट देना है, तो ये आपका बैक रेडी हो जाएगा, ठीक है। नेक का भी इसमें पार्ट पलटने से जुड़ जाएगा। तो ये सारे जो है हमने इसको स्टिच कर देना है कॉर्नर से, क्योंकि ये स्टिक हो जाए एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। तो अब ये हमने बैक को स्टिच किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे डार्ट लगाना है 1 इंच का। ऊपर से ये 10 इंच रहेगा और नीचे से जितना भी एक्सटेंड हुआ है वो रहेगा। यहाँ पे 5 इंच है और फिर हमारा ये जो बाकी जितना भी एक्सटेंड है उतना डार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से इसे टक्स लगा दिया, डार्ट लगा दिया। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब मैंने डोरी बनाई थी तो पीछे से ये आप ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से जो भी लटकन लगाना चाहो तो इस तरह से डोरी लटकन को यहाँ से हमने डाल के फिर एक थोड़ी सी सिलाई खोल के यहाँ से हमने डोरी निकालनी है, तो ताकि जो भी डोरी है वो पीछे आगे से ना दिखे, अंदर से इनविजिबली स्टिच हो जाए। तो दोनों साइड से हमने डोरी इस तरह से अंदर इंसर्ट करके फिर हमने अगेन ऊपर से एक सिक्योर स्टिच दे देना है नेक के लिए बैक। तो ये बैक रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो पार्ट्स हमने अस्तर के साथ काटे थे ना उसको हमने सिक्योर स्टिच करना है, ताकि जब आप अटैच करो तो आपको स्टिच करने में मुश्किल ना हो और वो आराम से अस्तर के साथ स्टिच हो जाए। अगर आपका अस्तर का कपड़ा नहीं है, आपका मेन आपको अस्तर नहीं लगाना है, तो आपने ये अस्तर वाला काम को स्किप कर सकते हो। अब डायरेक्टली जितना भी पार्ट्स आपने काटा है आप आगे जैसे दिखाओ मैं वैसे ऐड करना है। ये लीजिए, ये हमने सिक्योर स्टिच सबको पीछे लाइनिंग अस्तर को कर दिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अगेन ये हमारे 2 कटोरी है, वो कैसे सिलेंगे मैं आपको बताती हूँ अभी। ये इस तरह से जाएगा और इस तरह से जाएगा और नीचे की ओर ये कम पड़ रहा है, तो आप जब फ्रंट एक्सटेंड करोगे ना आप तभी एक्स्ट्रा कपड़ा भी ले सकते हो, ताकि यहाँ पे नीचे की साइड कवर हो जाए, या तो अलग से इस तरह से आप योग पट्टी अलग से काट के भी लगा सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है। तो मैं अभी क्या करूँगी, यहाँ पे हमने जो स्लीव काटे थे, देखिए स्लीव भी परफेक्ट कटी हुई आ जाती है इसमें, और कहीं भी 1 आध इंच भी 19-20 नहीं हुआ था, ठीक है जी। ये है हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी। पहले हम अभी स्लीव को हटा देते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्रंट पार्ट रेडी है हमारा। फ्रंट पार्ट में आपने क्या करना है, अभी ये जो फ्रंट का जो हिस्सा है यहाँ पे हमने अस्तर का एक कपड़ा लगाना है, क्योंकि हम हुक्स लगाएंगे यहाँ पे फ्रंट में, ब्लाउज में, चोली में, और दूसरी साइड में हमने वही मेन मटीरियल वाला कपड़ा लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कैसे स्टिच करना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ताकि आप हुक को इंसर्ट करें। जो ब्लाउज सीते हैं, जो जानते एक्सपर्ट्स है, वो जानते होंगे किस तरह से, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस है और बहुत इजी है। आई थिंक आपको कोई प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, आप पहली बार में इसे परफेक्टली एप्ट बना लोगे। यहाँ पे हमने डाला अस्तर का पहला पोर्शन और इसे इस तरह से स्टिच करके, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से आपको पूरी तरह से अंदर से इसे दबाकर इसका मुंह बंद कर देना है, ठीक है जी। तो हमने इधर कोई स्पेस नहीं दिया है,
इसलिए हमने यहाँ पे मेन जो काला मटेरियल है अस्तर वाला वो लगा के इसको इसके एजेस को बंद कर दिया है। ठीक है, ये एक पोर्शन। पर दूसरे पोर्शन में आपको क्या करना है, दूसरे पोर्शन में आपने पहले हम इसे फटाफट से फिनिशिंग दे देते हैं। ये है, ये रेडी हो गया। अभी दूसरा पोर्शन में आपको क्या करना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मशीन आपको कुछ अलग सी लग रही होगी मेरी यूजुअल मशीन से। तो ये एक 100 साल पुरानी मशीन है यूएस की, और ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है। कैसे मिली, कहाँ से आई और इसका काम कितना बेहतरीन है, सब कुछ अगर आपको जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको बताने के लिए भी। भले ये पुरानी दिख रही हो लेकिन इसके बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं। ठीक है, हम वापस आते हैं हमारे ब्लाउज पे। और ये जो दूसरा पार्ट है, इसके लिए आपने जैसे वीडियो में देख लिया उस तरह से हमने इसे एक कपड़े का टुकड़ा जो लगाया है, और ये जितना भी आपने 2 इंच या 1.5 इंच आप हिसाब से अपने लेकर लगा सकते हो। तो आई थिंक 2 इंच इज इनफ। और इस तरह से एजेस को लगा के हमने क्या करना है, इसको अभी पूरे कंप्लीटली नहीं दबाना है, हमने इसके मुंह को एक्सटेंड करना है। इसलिए इसकी आगे की ओर सिलाई के यहाँ दबाकर इसको, इस पोर्शन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ताकि यहाँ पे हमारे हुक के लूप्स आ जाएंगे। और हमने लगाने हैं वो किस तरह से, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये रेडी कर ले हम पहले एक साइड का। देखिए ये है रेडी हो गया जी। यहाँ पे हमने वो हुक्स के लिए धागे लगाने हैं। तो और फिर यहाँ पे इस तरह से आपका ये जो फ्रंट का पार्ट होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये फ्रंट का जो फ्रंट पोर्शन रेडी है। अब हमें इसे कटोरी जोड़ना है। तो कटोरी जोड़ने के लिए ये है हमारा कटोरी का पार्ट। अगर आपने एक्सटेंड लिया है, एक्सटेंडेड ही पहले से ही लिया है तो ठीक है, वरना नहीं लिया है तो हमने इसको एक्स्ट्रा योक पट्टी से नीचे जोड़ देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का कटोरी रेडी हो जाएगा। अब हमने इसको कैसे अटैच करना है, तो इस तरह से ये जो नीचे वाला पोर्शन नीचे ही आएगा और ये हम करेंगे इसको इस तरह से अटैच, सिलेंगे। देखिए किस तरह से ये इस पोर्शन को यहाँ पे रखेंगे और फिर हम उसके ही शेप में कर्व में गोल गोल ऐसे, जैसे भी जिसका जैसे कर्व है वैसे ही हम स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। ये लीजिए, ये एक साइड का हमारा कटोरी लग जाएगा। तो इसी तरह से हमें सेकेंड साइड का भी कटोरी को स्टिच करना है। तो सीधी सीधी नहीं, जैसे शेप है वैसे ही आपको शेप देके एज इट इज सिल देना है। ठीक है जी, ये देखिए सिलने के बाद ये आपका कटोरी टाइप, यानी ये आपका ये ब्लाउज जैसे पैडेड हो या कुछ जैसे हो वैसे वो इतना कम्प्लीटली फिनिशिंग के साथ बनकर आया था। इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी, लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम स्टिच कर देना है। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला स्टिचिंग सेम। ये देखिए, अभी क्या करना है, अभी थोड़ा और काम बाकी है। अभी हमने इसे क्या करना है, हमने दोनों बैक एंड फ्रंट को दोनों को जोड़ दिया। ठीक है जी, क्योंकि हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। अभी हमने कोई नहीं स्लीव जोड़ना है। तो स्लीव का भी जितना मेजरमेंट कट आया था वो एप्ट आप देखोगे तो परफेक्ट है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ। अगर आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा कहीं लगता है तो आप पहले चेक कर लो और थोड़ा सा हल्का सा खींचे, ज़्यादा नहीं खींच के करें, तो खींच के आप अपने इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे नॉर्मली आ ही गया था परफेक्टली। तो ये हो गया हमारा स्लीव अटैच। अब कुछ नहीं, अभी हमने इसको स्लीव को पलट कर स्लीव से लेके हमारी नीचे चोली तक इसे हमने स्टिच कर देना है। आपने ये आपका जो आर्म्स हैंड का नीचे का जो है वो आपने चेक करें कि आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से आपने लेकर स्टिच कर देना है। इस तरह से हम नीचे तक पूरा स्टिच कर देंगे।
दोनों तरफ से हमने इस तरह की स्टिचिंग दे देनी है। ये देखिए ये हो चुका है रेडी, हमने हुक्स भी लगा दिए हैं और ये कंप्लीटली स्टिचिंग के बाद इस तरह से हुक्स इसलिए लगाए कि ऑफ कोर्स ये परफेक्ट चोली फिटिंग ब्लाउज़ है तो आपको हुक्स की बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन लगने के बाद बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि कहीं मतलब जॉइंट है या कुछ है। ये बहुत डिज़ाइनर वेयर वाली जैसी चोली परफेक्ट फिटिंग की बनकर आई थी। तो ये बैक साइड का पोर्शन है, फ्रंट साइड का पोर्शन है। अगर आपको ये पसंद आया है तो जल्दी से फटाफट लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।